अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक शख्स एक गांव के करीब से गुज़रता है और क्या देखता है कि उस गांव के अंदर एक घर है जहां एक बुजुर्ग चारपाई पे बैठा है और उसके करीब एक बर्तन के अंदर गंदम के दाने हैं और मुर्गियां उस गंदम के दानों को चुग रही हैं। अचानक उसकी नज़र उन मुर्गियों के अंदर एक बाज पे पड़ी। जो उस बाज को उसने देखा कि वो भी ऐन जिस तरह मुर्गियां दाना चुग रही हैं वो भी उनके साथ दाना चुग रहा है। वो बड़ा हैरान हुआ। वो शख्स उस बुजुर्ग के करीब जाता है और उससे जाकर पूछता है कि बाबा जी, मैं हैरान हुआ ये देखकर कि मुर्गियां हैं और उसके साथ बाज है और वो इकट्ठे दाना चुग रहे हैं। तो वह बाबा जी मुस्कुरा के कहने लगे कि ये एक दिन का था जब मुझे कहीं से मिला, तो ये बाज मैंने मुर्गियों के साथ रखा और मुर्गियों के साथ ही ये बड़ा हुआ। तो उस अक्लमंद शख्स ने बाबा जी से कहा कि बुजुर्गों, अगर आप मुझे ये बाज दे देंगे तो मैं आपका एहसानमंद हूँगा। तो उन बुजुर्गों ने उसे वो बाज दे दिया। अब वो शख्स उस बाज को अपने घर ले गया और रोज़ वो क्या करता, रोज़ उस बाज के करीब बैठकर उसके कानों में कहता कि तुम मुर्गी नहीं हो, तुम बाज हो और परवाज करना तेरी सिफ्त है। बड़ी बड़ी चट्टानों की चोटियों से ज़्यादा और उनसे बुलंद परवाज करना तेरा खासा है। वो रोज़ कहता और फिर रोज़ अपने घर की छत से उस बाज को फेंकता। वो मुर्गियों की तरह हल्के से पर फैलाता और फिर सिमट जाता और ज़मीन पे आ गिरता। 12 मरतबा उसने कोशिश की लेकिन बाज परवाज ना कर सका। एक दिन उसने फैसला किया और वो एक बुलंदोबाला पहाड़ पे चढ़ा और उसकी चोटी पर उसने जाकर उस बाज को फेंक दिया। उस बाज ने उसी तरह किया कि मुर्गियों की तरह अपने परों को समेट लिया और अपने सर को अपने परों के अंदर ले लिया और डर गया। कुछ देर के बाद उस बाज ने अपनी गर्दन को, सर को निकाला तो क्या देखता है कि अभी ज़मीन बहुत दूर है। फिर अचानक खौफ की वजह से उसने अपने पर फड़फड़ाए। जब पर फड़फड़ाए तो वो थोड़ा थोड़ा उड़ने लगा। उसे कुछ हौसला हुआ। फिर उसने अपने परों को पूरी तरह फैलाया और पर मारने लगा और आहिस्ता आहिस्ता वो उसी पहाड़ की चोटी से भी ऊंचा प्रवास करने लगा। वो बाज उस शख्स के करीब आया और उससे कलाम करने लगा और उसने कहा, अल्लाह के बंदे, पहले तो मैं नहीं उड़ सकता था। तो उस अक्लमंद शख्स ने कहा कि तू मुर्गियों में रहकर मुर्गी बन गया था, तुझे अपनी सिफ्त, अपने खासों का अंदाजा न था। हमारी मिसाल उस बाज जैसी है और हमारे इर्द गिर्द जिस तरह बाज के इर्द गिर्द मुर्गियां थी, हमारे इर्द गिर्द ऐसी सिफ्त वाले इंसान हैं। हमारे हुक्मरान, हमारे ओहदेदारान, अवाम उठती है और कहती है कि अल्लाह ताला ने हमें एटमी ताकत बनाया है, हम मुआशरे में एक इज्जत और वक़ार रखते हैं, एक कौम है, हमारा एक आज़ाद मुल्क है और दुनिया के अंदर जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनमें से अल्लाह करीम ने फ़कत हमें एटमी ताकत अता की है। लेकिन हमारे हुक्मरान फिर हमें हमारे करीब आकर कानों में कहते, नहीं, हम मुर्गियां हैं, हम बाज नहीं हैं, हमारी माइशत तबाह हो जाएगी, हम अकेले रह जाएंगे। यूरोप ताकतवर है, यहूद ताकतवर हैं, मगरिब ताकतवर है, हम कमज़ोर हैं, हमें डराया जाता है, हम फिर मुर्गियों की तरह सिमट जाते हैं। मेरे भाई, हमें अपनी ताकत को पहचानना होगा। हम में अल्लाह करीम ने बड़ी सिफात रखी हैं। हम जिस मुल्क के बाशिंदे हैं, अल्लाह ताला ने दुनिया की हर नेमत इस मुल्क को अता की है। बुलंदोबाला पहाड़ भी इस मुल्क के अंदर हैं, सहरा भी हैं, मैदानी इलाके भी हैं, दरिया भी हैं, सरसब्ज़ शादाब खेत भी हैं,
لہلہاتی وادیاں بھی ہیں، اور یہاں تیل بھی ہے، یہاں کوئلہ بھی ہے، نمک بھی ہے، سونا بھی ہے، دنیا کی ہر نعمت اللہ کریم نے اس سرزمین کو عطا کی۔ بس ہمیں پہچاننا ہوگا، ہمیں جاگنا ہوگا۔ جب تک ہم اپنی عقل کو استعمال نہیں کریں گے ہمارے ساتھ یہی ہوتا رہے گا، ہمارے کانوں میں یہی بات گونجتی رہے گی کہ ہم مرغیاں ہیں، پھر ہم خوف کی زندگی گزارتے رہیں گے۔ وہ ایک شخص تھا نا، وہ ایک گھر کے قریب سے گزرتا ہے تو دو بزرگ آپس میں کھڑکھڑا کے ہنس رہے ہیں۔ وہ شخص ان بزرگوں سے پوچھتا ہے کہ بات کیا ہے؟ تو ان میں سے ایک بزرگ نے اپنی ہنسی کو روکا اور کہنے لگا، میں اس سے دوسرے سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری قوم کے ساتھ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اس پوری قوم کو جیل کے اندر ڈال دینا چاہیے اور پوری قوم کے ساتھ ایک گدھے کو بھی ڈال دینا چاہیے۔ تو وہ شخص جو سن رہا تھا وہ کہنے لگا، گدھے کو کیوں ڈالو گے؟ تو اس بوڑھے شخص نے دوسرے بوڑھے شخص کی جانب دیکھ کر کہا، میں کہہ نہیں رہا تھا کہ ہمارے سامنے جس سے بھی پوچھا جائے گا وہ گدھے کے بارے میں پوچھے گا کہ گدھے کو کیوں جیل میں ڈالا جائے گا؟ قوم کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، قوم کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ ہمارا حال اسی طرح ہے۔ اللہ کریم ہم پہ رحم فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ جو اپنی صفات ہیں ہمارے اندر اللہ کریم نے پیدا کی اس کو پہچاننے کی، اور اللہ نے جو نعمتیں اس ملک کو عطا کی اس کو پہچاننے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ بات پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔